कम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एक पावर सेक्टर की कंपनी जिसने एक डेढ़ साल में करीब 2500-2700% का रिटर्न से दिया है। पावर सेक्टर में हमने आपको एक दो पेनी शेयर भी रिकमेंड किए थे, जो कि पिछले अगर देखें एक साल पहले तो ये भी कंपनी एक पेनी शेयर थी। अगर आप एक साल का डेटा देखेंगे कंपनी का, एक डेढ़ साल का, तो कंपनी 6 रुपये पर ट्रेड करती थी। आज कंपनी 143 रुपीज़ पर ट्रेड करी। अगर हम बात करें मार्च 2020 की, मार्च अप्रैल में कंपनी का प्राइस 6 रुपये पर था। आज कंपनी का प्राइस देख रहे हैं 143 रुपीज़ पर है। करीब 2700-2800% का रिटर्न से दिया है कंपनी ने। तो कंपनी के रिटर्न से कम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं। पावर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी में क्योंकि इस पिछले दिनों कंपनी थी डिफ़ॉल्ट हो गई थी, इसके बाद इसमें एक बड़े निवेशक ने एंट्री लिए और उन्होंने इसमें कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किए थे। इस वजह से कंपनी में बढ़त दिखी गई है। अब कंपनी अब ट्रेंड बना हुआ है। कंपनी में जो प्रॉफिट थे उसकी रिकवरी हुई है, बहुत बढ़िया रिकवरी। इस समय जो कंपनी का रिज़ल्ट आया है उसमें कंपनी के काफ़ी जो प्रॉफिट हैं बढ़त दिखाई गई है बढ़त, और कंपनी के पैरामीटर भी मजबूत होते दिख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। अगर हम इस साल की बात करें तो कंपनी के पैरामीटर काफ़ी मजबूत हुए हैं। टोटल इनकम रही है दोस्तों, कंपनी की टोटल इनकम शो कर रहा है यहाँ पे 1367 करोड़ रुपए, 1367 करोड़ रुपीज़ की सेल टोटल इनकम हुई है कंपनी की इस क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है दोस्तों। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं वो रहे हैं कंपनी के 1229 करोड़ रुपए के। टोटल एक्सपेंस 1229 करोड़ रुपए के रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट क्या है? कंपनी के प्रॉफिट सबसे बड़ी बात होती है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, इस बात को हम देखते हैं। नीचे जाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 93 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट हुए हैं। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम आफ्टर टैक्स 93 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की शुद्ध मुनाफा हुआ है। अर्निंग प्राइस कंपनी का देखेंगे तो वो रहा है 0.70 के आसपास और डाइल्यूटेड रहा है 0.62% के आसपास। इसमें भी बढ़त रही है। अगर आप देखेंगे पिछला डेटा तो 33 था और 30 था। इस समय बढ़कर कंपनी का ईपीएस में भी बढ़त दिखेगी और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त दिखेगी। पिछले क्वार्टर में कंपनी के 43 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 93 करोड़ रुपीज़ के हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनी की ग्रोथ है। ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। पावर सेक्टर का शेयर है। आने वाले दिनों में कंपनी बहुत बड़े टारगेट के ऊपर चल रही है। बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें कंपनी के। अगर बाकी पैरामीटर देखें मजबूत हैं। आप देखिए 19,419 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी है। एक 143 रुपये पर ट्रेड कर रहा है कंपनी के शेयर। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है। आरओई कंपनी का 92% है और 3.14% आरओई है कंपनी, आरओसी है। अब कंपनी में हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग बहुत दमदार है, कोई दिक्कत नहीं प्रमोटर, क्योंकि इसमें नया प्रमोटर ने एंट्री ली है तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत दमदार है। आप देखिए कंपनी में एफआईआई की इसमें 10% की होल्डिंग। कंपनी जून क्वार्टर में एफआईआई ने बड़ी होल्डिंग बढ़ाई थी अपनी, 8 से बढ़ाकर 10 कर दिया। करीब 2-2.5% की बढ़त देखी गई है एफआईआई की जून क्वार्टर में। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 53% के आसपास है और कंपनी की पब्लिक होल्डिंग 29% और डीआईआई भी इसमें 6.42% एक्टिव है। बहुत बढ़िया है। और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो एफआईआई ने बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। आप इस डेटा को ज़रूर देखिए दोस्तों। जो एफआईआई है उन्होंने बड़ा खेल खेला है। 11.89% के आसपास कंपनी की होल्डिंग है। अब कंपनी में डीआईआई ने भी थोड़ी सी कमी देखी गई है और इसमें
पब्लिक होल्डिंग में थोड़ी सी कमी रही है। बाकी आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी कमी रही। बाकी इसमें एफआईआई ने बड़ी होल्डिंग खरीदी है। एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है एफआईआई। एफआईआई ऐसे ही किसी स्टॉक में निवेश नहीं करता है, अपना पैसा ऐसे नहीं लगाता है। उसे फ्यूचर दिखता है तो वो फ्यूचर को देखकर ही निवेश करता है। तो निवेश करिए, पावर सेक्टर को शामिल ज़रूर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में।